बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं माजी मजहूल वाला कानून नंबर 1। माजी मजहूल के 3 कानून इरशाद सर्फ में लिखे गए, इसलिए हम कहेंगे कानून नंबर 1, फिर कानून नंबर 2 आएगा, फिर कानून नंबर 3 भी आएगा। ये कानून नंबर 1 है, ठीक है जी। अब इसमें ये जो फारसी इबारत लिखी हुई है इस कानून की, इसका उर्दू तर्जमा सुन लें, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। सुलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, बाब फ़आल, तफ़ईल और बाब मुफ़ाअला की माजी मजहूल में हर्फ अव्वल को ज़म्मा, आखिर के मा कबल को कसरा देते हैं वजूबी तौर पर, बशर्ते के कबल अज़ा कसरा न बाशद। शर्त यह है कि उससे पहले कसरा ना हो, और बाकी सीगे माजी मालूम की तरह है। वह बाकी सीगा हा मिसले माजी मालूम अंद, बाकी सीगे माजी मालूम की तरह है। यह है उर्दू तर्जमा, लेकिन सिर्फ फारसी इबारत उर्दू तर्जमा देख लेने से कभी कानून समझ नहीं आ सकता। हम इसका खुलासा अर्ज करते हैं। खुलासा इसका यह है कि ये कानून 10 अबवाब की माजी मालूम से माजी मजहूल बनाने के तरीके पर मुश्तमिल है। कुल अबवाब हैं 24। कितने हैं? ठीक है। अगर बाब इफ़ाउल और बाब इफ़ाउल को साथ शुमार करें, लेकिन बाद शर्त ने उनको शुमार नहीं किया, तो फिर 22 बनाए। ठीक है। 24 बाबों में से हम ये पढ़ रहे हैं 10 अबवाब, कि ये कानून 10 अबवाब की माजी मालूम से माजी मजहूल बनाने के तरीके पर मुश्तमिल है। वो 10 अबवाब 6 सुलासी मुजर्रद के, 6, एक बाब इफ़ाल और बाब तफ़ईल और बाब मुफ़ाअला, 6 और 3 9, और एक रुबाई मुजर्रद का 10 पूरे हो गए। इन 10 अबवाब की माजी मालूम से माजी मजहूल बनाने के तरीके पर यह कानून मुश्तमिल है। क्या तरीका है? वो तरीका यह है कि आप हरफ अव्वल को ज़म्मा देंगे, आखिर के माक़बल को कसरा देंगे, तो माजी मालूम से माजी मजहूल बन जाएगी। हाँ, अगर जब माजी मालूम में हरफ अव्वल को ज़म्मा, आखिर के माक़बल कसरा दे रहे हैं, अगर आखिर के माक़बल पे कसरा पहले से मौजूद हो, तो फिर कसरा देने की जरूरत नहीं है। उस कसरा को अपने हाल पर छोड़ देंगे। समझ आ गई बात? अब ये जो कानून है कि हरफ अव्वल को ज़म्मा, आखिर के माक़बल को कसरा देना वाजिब है, ये हुक्म है इस कानून का कि इन 10 अबवाब की माजी मालूम से माजी मजहूल बनाने के लिए हरफ अव्वल को ज़म्मा देंगे। ये उस वक्त करेंगे जब ये 2 शर्तें पाई जाएंगी। जब ये 2 शर्तें पाई जाएंगी तो हम ये काम करेंगे, ये हुक्म जारी करेंगे कि हरफ अव्वल को ज़म्मा देंगे, आखिर के माक़बल कसरा देंगे। पहली शर्त माजी मजहूल हो, दौराबा खारिज हो गया क्योंकि ये माजी मालूम है। हमने कहा माजी मजहूल में हरफ अव्वल ज़म्मा, आखिर के माक़बल कसरा देना है, और ये माजी। दूसरी शर्त मज़कूरा 10 अबवाब की माजी मजहूल हो। मज़कूरा 10 अबवाब अभी मैंने बताए, 6 सुलासी मुजर्रद के, बाब फ़ाल तफ़ील और मुफ़ाअला 3 ये, और एक रुबाई मुजर्रद का। उन 10 अबवाब की माजी मजहूल हो, इससे तो सुर्रिफा खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये बाब तफ़ाउल है। बाब तफ़ाउल उन 10 अबवाब में से नहीं है, लिहाजा वो हुक्म हरफ अव्वल को ज़म्मा, आखिर के माक़बल कसरा देने वाला यहां जारी नहीं होगा। इसके लिए फिर माजी मजहूल वाला कानून नंबर 2 फिर आएगा। ठीक है जी। अब ये 2 शर्तें पाई जाएंगी तो हम क्या करेंगे? हरफ अव्वल को ज़म्मा देंगे, आखिर के माक़बल को कसरा देंगे। अगर पहले से कसरा मौजूद हो तो अपने हाल पर छोड़ देंगे। अब मिसालें देखिए। मैंने कहा कि 10 अबवाब हैं, अब उन 10 अबवाब की मिसालें देखिए। सुलासी मुजर्रद की मिसाल, मुताब की मिसाल है। मुताब की मिसालें किन्हें कहते हैं? जिनमें शर्तें पाई जाएं। हुक्म जारी करने के लिए शर्तें, हमने हुक्म जारी करना है हरफ अव्वल को ज़म्मा, आखिर के माक़बल को कसरा देने वाला। ये हुक्म जारी करेंगे जब ये 2 शर्तें
पई जाएंगी, जब जो शर्तें पई जाए तो उन मिसालों को मुताबिकी मिसालें कहते हैं। तो ये है मुताबिकी मिसाल। सुलासी मुजर्रद की मिसाल जैसे दौराबा से दोरीबा, बाराबा से हरफ अव्वल को जम्मा दिया, आखिर का माकबल है रा, इसको कसरा दिया तो दोरीबा। आखिर से मुराद मौलाना, आखिर से मुराद लाम कलिमा, आखिर से मुराद लाम कलिमा। अब ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर ज़रा बू में आप आखिर कहें वऊ, ये बात नहीं है। ज़रा बू में आप कहें कि आखिर कौन है, वऊ है, वऊ के माँ कबल बाव कसरा दिया, ये बात हरगिज नहीं है। आप आखिर से लाम कलिमा मुराद लेंगे। ओ काका, आखिर से मुराद लाम कलिमा, ठीक है जी। लिहाजा यहाँ बारा बा आखिर बा है, तो आखिर के माकबल कौन है, रा, इसको कसरा देंगे। इसी आखिर को समझाने के लिए आपको मिसाल बयान कर देता हूं। मिसाल के तौर पर जब जूरी बू को आप जारा बू से बनाएंगे, जारा बू से, ठीक है, हरफ अव्वल को जम्मा देंगे, बाद अब आखिर का माकबल रा शुमार करेंगे यहां पर। अब ये नहीं कहना कि आखिर का माकबल बा है, आखिर है वऊ, इसका माकबल बा, ये हरगिज बात नहीं है। आखिर से मुराद है लाम कलिमा, और लाम कलिमा का माकबल कौन है, रा। तो आप कहेंगे आखिर के माकबल यानी रा को कसरा दिया, तो यह बन जाएगा ज़ूरी बू माजी मजूल बन जाएगा। तो यहां पर भी ऐसे है। अब बाबे इफ़ाल की मिसाल, बाबे इफ़ाल की मिसाल अकरामा से उकरीमा, यहां पर भी हरफ अव्वल को जम्मा, आखिर के माकबल रा है, उसको कसरा दिया, उकरीमा हो गया। बाब तफील की मिसाल सर्रफा से सुर्रिफा, हरफ अव्वल स्वाद है, इसको जम्मा दिया, आखिर का माकबल रा है, इसको कसरा दिया, ये सुर्रिफा हो गया। इसी तरह बा मुफाला की मिसाल जैसे ज़ारबा से दौरबा से दूरीबा, ये है दौरबा, दौरबा, हरफ अव्वल को जमा दे दें, आखिर का माकबल कौन है, रा, इसको अब हरफ अव्वल जब जम्मा दिया, आगे अलिफ है, अलिफ चाहता है, जम्मा चाहता है मेरे आगे वऊ हो। अब अलिफ को माकबल की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत यानी, ऊंचा बताएं जी, हरफ इल्लत यानी, क्योंकि पीछे है जम्मा, जम्मा के मुताबिक हरफ इल्लत कौन बनेगा, ऊंचा बताए ना मौलाना, खाना नहीं खाया आपने, भूख लगी हुई है, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। अच्छा जी, तो जम्मा के मुताबिक हरफ इल्लत वऊ बनता है, इसलिए यहां पर अब क्या करेंगे, अलिफ को वऊ से तुल करेंगे, दूरीबा बन जाएगा। अब ये कानून जारी हुआ कि ना हुआ। इसी तरह बाब रुबे मुजरद की मिसाल जैसे दहराजा से दोहरीजा, ठीक है जी। अब एक मिसाल रहती है, हमने कहा था कि आखिर के माकबल पे कसरा पहले से मौजूद हो तो अपने, अब ये देखें, पहले से कसरा मौजूद होने की मिसाल आलिमा से उलीमा, हरफ अव्वल आइन को जमा दिया, आखिर के माकबल लाम पे कसरा पहले से मौजूद था, अपने हाल पर छोड़ दिया, ठीक है जी, ये हो गया इधर। उसके बाद है वो बाकी सीगा हा मिसले माजी मालूम, बाकी सीगे माजी मालूम की तरह हैं, बाकी सीगे माजी मालूम की, यानी जिस तरह आप माजी मालूम के बाकी सीगे ज़ारा बा के अलावा बाकी सीगे आप ज़ारा बा से बना चुके हैं, उसी तरह आप ज़ूरी बा से बाकी सीगे सारे बनाएंगे। समझ आ रही है बात। मिसाल के तौर पर यह है ज़ूरीबा, ज़ूरी, ये तो हमने द्वाराबाद से बनाया था, ये कानून लगाकर। अब कहते हैं बाकी सीगा हा मिसले माजी मालूम, बाकी सीगे माजी मालूम की तरह हैं, तो अब दूरीबा से आप आगे जो सीगे हैं, दूरीबा, दूरीबू, दूरीबत, दूरीबता, दूरीबना, दूरीबता, दूरीबतुमा, दूरीबतुम, दूरीबती, दूरीबतुमा, दूरीबतुन्ना, दूरीबतु, दूरीबना, ये बाकी सीगे दूरीबा से बनाएंगे जिस तरह वाराबा से बनाए गए। मिसाल दे दो, मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने ज़ारा बा, ज़ारा बू, ज़ारा बत, ज़रबता और ज़रबतू को वाराबा से बनाया था, उसी तरह आप दूरीबा, दूरीबू, दूरीबत, दूरीबता, दूरीबतू को दूरीबा से बनाएंगे। नहीं समझ आ रही बात। इसी तरह जिस तरह वाराबता, वाराबना को वाराबत से बनाया था, उसी तरह दूरीबता, दूरीबना को दूरीबत से बनाएंगे आप, इला आखिर ही, आखिर तक। एक दूसरा तरीका भी है माजी मजहूल बनाने का, वो ये है
کہ ماضی مجہول کے ہر صیغے کو ماضی معلوم کے ہر صیغے سے الگ الگ بنائیں. پھر سنیں، ماضی مجہول کے ہر صیغے کو ماضی معلوم کے ہر صیغے سے الگ الگ بنائیں. حرف اول کو ضمہ دیں، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں. ٹھیک ہے. مثلا ضریبا کو ضربا سے، ضریبا کو ضربا سے، ضریبو کو ضربو سے، ضریبت کو ضربت سے. حرف اول کو ضمہ دیتے جائیں، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے جائیں. یوں ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنتی جائے گی. اب یہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے دوسرا، اس کے مطابق پوری ماضی مجہول پہ یہ قانون جاری ہوگا. ٹھیک ہے جی، آ جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.